बृहद झारखंड कला संस्कृति मंच के तत्वावधान में बुधवार 4 सितंबर को चांडिल क्षेत्र के घोड़ानेगी डैम कॉलोनी ग्राउंड में वार्षिक करम पर्व मनाया गया। आदि संस्कृति और परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी निगाचार किए गए। 8 दिन पहले कुंवारी लड़कियों ने विधि विधान से डाला में बालू रखकर 4 अनाजों के बीज स्थापित किए थे। आज 9वें दिन इस प्रकृति पर्व को मनाने की परंपरा अनुसार करम डाली को आखड़ा में गाड़कर धूप धुना दिखाया गया। उसके बाद करम और शस्य डाली की परिक्रमा करते हुए करम गीत के साथ नाच में तमाम किशोरियां शामिल हुई। आज के इस करम आखड़ा में विभिन्न गांवों से सांस्कृतिक दलों ने मनोहारी करम नाच प्रस्तुत किया। ये दौर शाम तक चला। करम पर्व को मनाने के उद्देश्यों और इसके इतिहास के बारे में हमने आयोजकों से बात की। इससे पहले कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने समाज के इतिहास पुरुषों और शहीदों के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज हम लोग सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत घोड़ानेगी गांव में करम पर्व का आयोजन किए हैं। ये करम पर्व हम लोग आदि कुड़माली बछर की माड़ा कुड़माली कैलेंडर के हिसाब से कर रहे हैं। ये जो अब तक जो बहुत तरह का देखे हैं, अब तक वो हिंदी कैलेंडर और बांग्ला पंजिका उस हिसाब से बहुत से वो जो प्रचलित हो गया है, प्रचारित हो गया है। लेकिन वो जो कैलेंडर है वो हमारे यहाँ का जो पूर्वजों का पुरखों का हिसाब से नहीं है। वो सब कैलेंडर हम लोग के समुदाय को हिंदूकरण में शामिल करने के उद्देश्य से, हम लोग को भरमाने के उद्देश्य से उसमें उन लोग प्रचार प्रसार करके हम लोग को हिंदू बनाने के उद्देश्य से कर रहे हैं, जो कि हम लोग के समुदाय के साथ मतलब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, अभी भी हो रहा है। इसी के मतलब उद्देश्य से जो हमारा जो आदिम संस्कृति है उसको हमारे लोग कैसे जाने, कैसे समझे, इसलिए हम लोग ने अपना आदि कुड़माली बछर की माड़ा कैलेंडर के हिसाब से जो हम लोग का ये करम माड़ा मास है, इसका आज 9 दिन है और ये 9वें दिन में हम लोग करम डार गाड़ के विधिवत करम पूजा का सेवन किए।
अभी हम लोग इसी कार्यक्रम को बृहद रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए घोड़ानेगी गांव के लोगों ने, यहाँ के जो आयोजक समिति है कला संस्कृति मंच चांडिल का मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूँ, जो इन्होंने ये कार्यक्रम करने के लिए अब बीड़ा उठाया है। हम लोग तो वैसे बोलते हैं प्रकृति का पूजक है, प्रकृति का हम लोग पुजारी हैं। तो प्रकृति जो हमारे पूर्वजों ने, सूरज तो बहुत दूर है, चांद भी बहुत दूर है, उतना दूर का तो हम लोग का पूर्वज एक मोटा मोटे अंदाज से चलते थे। लेकिन जो हमारे आसपास जो प्रकृति के जैसे फल फूल गाछ गछड़ा ये सब देख के वो लोग समय का निर्धारण करते थे। इसीलिए जब हम लोग का खेती बाड़ी का धान रोपने का काम जैसे ही समाप्त होता है तो हमारे खेत के अगल बगल टाड़ आपका आड़ में कांसी का फूल जैसे ही फूटने शुरू हो जाता तो हमारे लोगों ने अपना धान रोपने का काम समाप्त करके ये कर्म का आयोजन करते थे। कर्म जो कांसी फूल जैसे जैसे फूटने शुरू हो जाता तो हमारे लोगों ने कर्म का जो आयोजन कोई 3 दिन में, कोई 4 दिन में, ऐसे करके कोई 9 दिन, कोई 7 दिन, कोई 11 दिन, लास्ट 13 दिन, मतलब कहने का मतलब महीने का जो 28 दिन होता है इसका 14 दिन एक पखवाड़ा, जो जैसे महीना का एक बढ़ती बड़ा होता है और घटती माने बढ़ना और उतरना। तो जैसे ये जो फूल फूटने का जो क्रम है वो जैसे जैसे फूटने का एक क्रम होता है 14 दिन तक उसका आखिरी होता है, पूरा इलाके में एकदम क्रम काशी फूल फूट जाता है। जाता है उसके बाद धीरे धीरे झड़ने का समय आता है। तो जैसे ही झड़ने का समय आता है उसके बाद करम पर्व नहीं मनाया जाता है, उसके बाद जितिया पर्व मनाया जाता है। जैसे आमतौर पर हमारे जो जन्म का जो सिद्धांत है, जैसे जन्म से लेके 15-16 साल तक लड़की पूर्ण मतलब अपना यौवन अवस्था में आ जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उसका ढलता उम्र होता है, तो ढलते उम्र में वो उनका ससुराल जाना जरूरी हो जाता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कम से कम 15-16 लास्ट में शादी ब्याह दे देते थे, उसके बाद ससुराल में जाके वो अपना जितिया पर्व करते थे। और जब तक शादी नहीं हो 15-16-13 साल की उम्र तक वो अपने पिताजी के घर में ही कर्म मनाती है। यही जीवन चक्र का और प्रकृति का चक्र सबका समावेश का पर्व है कर्म पर्व। भादों का महीना है और इस महीने में जिसे वो अलग नाम से जानते हैं, जो अपना कैलेंडर है, जो कैलेंडर इजाद किया गया है, अभी 5वां वर्ष चल रहा है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर उपस्थित हैं इस समाज के एक जाने माने शिक्षक भी हैं और साथ में
सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं दिलीप काड़वार। इनसे बात करते हैं इस जो अपनी संस्कृति है उसके बारे में, जो पर्व त्यौहार है, परंपरा है उसके बारे में। तो बताइए। सबसे पहले आपका चैनल को और आपको धन्यवाद, जोहार। ये मूलतः इस जो छोटनागपुर, जिसको हम लोग बृहद झारखंड के रूप में जानते हैं, एक और इस भूभाग में सबसे घनी आबादी, सबसे ज़्यादा, और बरसों से इसका 65 साल 1000 साल पहले से जिसका बुनियाद जो एबोरिजिनल ट्राइब बोलिए, इंडिजिनस बोलिए, वो कुर्मी समुदाय है। और उनका द्वारा स्थापित जो नेकचर, उनका द्वारा स्थापित नेकचर पुरखों के द्वारा बनाई गई एक सिस्टम, जो पद्धति है, वो प्रकृति केंद्रित है। जो प्रकृति केंद्रित और वो उसका स्वरूप को रिसर्च करते हुए, ये सारे चीज़ों को रिसर्च करते हुए हमारे सरियन काड़वार जो धनबाद के हैं, जो कुरमाली पर 25 सालों से रिसर्च कर रहे हैं, सिर्फ कुर्मी समुदाय के पूरे सिस्टम पर उन्होंने रिसर्च करके 13 माह में 13 पर्व, 13 देवाभूता और 13 महीना वाला एक कैलेंडर का इजाद किया है। और एक कैलेंडर ऐसे नहीं बनाया गया, वो सारे सिस्टम को देख के, सारे हमारा जो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, उसको मानते हुए आ रहे हैं, मौखिक उसको एक रूप हम लोग जानते थे, उसको लिखित रूप में हम लोग उसको इसमें लाए हैं। देवाशीष मुचरवार इनका नाम है। तो सर, आयोजन के बारे में कैसे इंस्पायर हुए, आपको लगा कि हम इस तरह का आयोजन करना चाहिए? जोहार। ये मुख्य रूप से छोटनागपुर पठार, जिसको हम लोग बृहद झारखंड कहते हैं, यहाँ पर हम लोग, हमारे पूर्वज कृषि कार्य से जो जुड़ा हुआ है पर्व, उसी को हम लोग अभी मनाते आ रहे हैं। जैसे शिकार अवस्था से गुजर कर कृषि अवस्था में आए, तो उस तरह हमारे पूर्वज इस 13 मास में 13 पर्व को निर्धारित किए हैं, अपना नेग नियम को निर्धारित किए हैं। उस आधार में हम लोग अपना वर्तमान में अभी हम लोग इस पर्व को मना रहे हैं, जिसका मतलब सबसे 13 पर्व में से प्रमुख पर्व करम पर्व है। जितने भी लोग हैं, आदिवासी, मूलवासी, तमाम लोग प्रकृति को ही पूजते हैं, प्रकृति से जुड़े तमाम त्योहारों को ही मनाते हैं। उनमें से करम पर्व एक प्रमुख त्यौहार है। बहुत सारी किंवदंतियाँ भी, कहानी है, बहुत सारी बातें उठती है। जैसे अभी आम तौर पर जो लोग जानते हैं, वो त्यौहार अभी आने वाले 14 तारीख को, जिसको करम एकादशी का नाम दिया गया है, जिसको लेकर बाकायदा सरकारी छुट्टी भी घोषित होती है। तो उससे और इसमें क्या फ़र्क है कुछ? देखिए, ये जो करम पर्व है, ये मुख्यतः प्राकृतिक पर्व जी, और ये पर्व जो है हम लोग अभी आज कुड़माली कैलेंडर के अनुसार आज हम लोग ये मना रहे हैं। और इस पर्व का महत्व यही है, ये मतलब विकास, कृषि विकास का जो चक्र है, उससे आधारित ये पर्व हम लोग मना रहे हैं, मतलब सृजन शक्ति का पर्व है।
आज ये आप लोग कर रहे हैं, इसका आयोजन जो कर रहे हैं, अब क्या संदेश देना चाहेंगे जो समुदाय है, कुर्मी समुदाय की हम बात करते हैं? देखिए, कुर्मी समुदाय का बात करें तो ये जो हम लोग का जो आज हम लोग का करम पर्व हो, कोई भी 13 माह से 13 पर्व जिसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का पुरखा का बनाया हुआ चीज़ है, ये हम लोग नहीं बनाए, उसको हम लोग जस्ट उसको मतलब निरंतर अभी चलाते आ रहे हैं। और ये जो करम पर्व है, ये करमती जो बहन है वो इसको 8 दिन का नियम पालन करती है, उसके बाद हम लोग ये करम पर्व ये 9वें दिन ये होता है।